हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट के जो मेनली टू पार्ट्स होते हैं, वन इज़ वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड वन इज़ उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट के रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ये पार्ट आ जाते हैं। मींस जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अलावा जो भी पार्ट आते हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्लांट के 4 पार्ट्स आते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज द कैलिक्स, सेकंड इज कोरोला एंड थर्ड इनर मोस्ट कवरिंग इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। अगर हम कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स जो होता है प्लांट का आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज ग्रीन इन कलर। और कैलिक्स की जो यूनिट होती है दैट इज द सेपल्स। सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स। सेपल इज यूनिट ऑफ कैलिक्स। अगर हम कोरोला की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज द पेटल्स, जो कि कलरफुल होती हैं, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्शन का काम करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है फॉर द पॉलिनेशन पर्पस। कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। एंड थर्ड इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पार्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। वन इज फिलामेंटस पार्ट एंड सेकंड वन इज एंथर। एंथर जो होता है पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन इसमें होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। एंड थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज द गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल्स। कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। वैसे ही एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। स्टेमन इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। ये था हमारा प्लांट की नॉर्मल क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरह के प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं दैट इज द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स आते हैं प्लांट के वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर जो होता है मेन पार्ट होता है, जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जिसमें फ्लावर जो होता है मेन पार्ट होते हैं, उसके 4 पार्ट्स होते हैं दैट इज द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसमें जो एंड्रोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन्स। एंड गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसकी यूनिट होती है कोरोला, उसकी यूनिट होती है कार्पल्स। तो चलिए देखते हैं प्लांट को किस तरह से क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। और सेकंड वन इज फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टो का मीन्स होता है हिडन एंड गेम्स का मीन होता है मैरिज। मीन इसमें हिडन मैरिज इसका मेन मीनिंग जो होता है, हिडन मैरिज मीन इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। क्रिप्टोगैम्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज द नॉन एम्ब्रियो। ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल एंड मेल गैमेट जो होते हैं वो जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। इट विल फॉर्म द जाइगोट एंड इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो। मेल एंड फीमेल मिलकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं एंड इट विल फॉर्म द इन फ्यूचर एम्ब्रियो। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। नॉर्मली अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, इट विल फॉर्म द जाइगोट। और जाइगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होता है और ये फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो। लेकिन नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में जाइगोट में मियोसिस का प्रोसेस होता है, इट विल परफॉर्म मियोसिस। एंड ऐसा भी पूछा जाता है कि जाइगोटिक मियोसिस किस किस में होती है, वो होती है थैलोफाइटा। थैलोफाइट्स में आते हैं हमारे फंज जो लोअर प्लांटे में आते हैं, एल्गी, फंजाई, ये थैलोफाइट्स के अंदर आते हैं। इनमें जाइगोटिक मियोसिस का प्रोसेस होता है, इट विल शो द जाइगोटिक मियोसिस। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स इसमें ना ही स्टेम प्रेजेंट होगी, ना ही रूट प्रेजेंट होगी, ना ही लीव्स प्रेजेंट होगी।
in which there is no stem, root and leaves present. थैलोफाइटा में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक होते हैं आउटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक. आउटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मीन इसमें जो होता है क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है और ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. हेटेरोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज न करके आउटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं. इसमें आते हैं हमारे फंजाई. यह आगे हमारे नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में, क्योंकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उनको 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, नॉन एम्ब्रियोफाइट एंड एम्ब्रियोफाइट. एम्ब्रियोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है, उसमें जाइगोट जो होता है माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है एंड इट विल फॉर्म द एम्ब्रियोज. द ऑर्गेनिज्म विच विल फॉर्म द एम्ब्रियो नोन एज द एम्ब्रियोफाइटा. एम्ब्रियोफाइटा में भी 2 टाइप के प्लांट आते हैं, जिसमें एक आगे हमारा ऐसे प्लांट जो कि जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है और ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट इन विच नो वेस्कुलर बंडल अकर. वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं अट्रैक्योफाइट्स. एंड जिसमें वेस्कुलर बंडल्स मीन जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैक्योफाइट्स. और जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं अट्रैक्योफाइट, जिसमें हमारे पास आता है ब्रायोफाइट्स. हमारे पास आता है ब्रायोफाइट इज अ नॉन ट्रैक्योफाइट्स या अट्रैक्योफाइट्स. एंड ब्रायोफाइट जो होता है फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट होता है जिनमें जाइगोट जो होता है माइटोसिस का प्रोसेस शो करता है. नॉर्मली अगर हम लोअर टू हायर की बात करें, लोअर हमारे पास आता है फंजाई, देन एल्गी, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जो फंजाई एंड एल्गी है ये इंक्लूड किए गए हैं अंडर थैलोफाइटा के अंदर, और ये जो होते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स. और इसके आगे जितने भी होते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये आते हैं हमारे एम्ब्रियोफाइट्स में. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट कौन सा है, दैट इज द ब्रायोफाइट. और ये जो होता है ब्रायोफाइट ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है इन विच जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है. ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है नोन एज अ ट्रैक्योफाइट. एंड फर्स्ट ट्रैक्योफाइट है टेरिडोफाइट, सेकंड इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अगर सेकंड हमारे पास प्लांट की डिवीजन है फेनेरोगेमस. ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. हमने पहले बात की थी ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, और जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज द फेनेरोगेमस. फेनेरोगेमस में 2 टाइप के प्लांट आते हैं. एक ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट प्रेजेंट नहीं होगा, सीड तो प्रेजेंट होगा बट उनमें फ्रूट एब्सेंट होगा, और ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट प्रेजेंट होगा और फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगे. तो 2 टाइप के प्लांट होते हैं. एक ऐसे प्लांट जिनमें ओनली सीड ही प्रेजेंट होता है, फ्रूट नहीं होता है, मीन नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट. एंड फ्रूट प्रेजेंट होता है, सीड्स प्रेजेंट विद इन द फ्रूट. जो नॉन मीन्स जिसमें फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स. एंड ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट प्रेजेंट होता है दैट इज द एंजियोस्पर्म. और ये दोनों ही ट्रैक्योफाइट्स के अंडर आते हैं. ट्रैक्योफाइट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, मीन्स जो फूड का ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. थैंक यू.